नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दुर्गेश, श्री करणी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जुड़े रहिए मेरे साथ इस सफलता की सीरीज में। आज अपन लोग राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक ही वीडियोस में बहुत अच्छे ढंग से कंटेंट टू कंटेंट एक अच्छे ढंग से एक ही पार्ट में पूरी तरह एकीकरण चैप्टर क्लियर करवाऊंगा और याद भी अच्छी तरीके से करवाऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण। देखो साथियों, राजस्थान का क्या किया गया है? एक किया गया राजस्थान को। क्या पहले राजस्थान एक नहीं था? बिल्कुल नहीं था राजस्थान एक। तो पहले राजस्थान में क्या था? राजस्थान पहले कुल 23 इकाइयों में बटा हुआ था। कैसे? कौन सी सब 23 इकाइयाँ? तो देखो, पहले देसी रियासतें हुआ करती थी। देसी रियासतें, जो सभी रियासतें अपना अलग अलग अस्तित्व रखती थी। सभी रियासतें अपनी अलग अलग तरीके से शासन व्यवस्था चलाया करती थी। वो रियासतें थी 19 थी देसी रियासतें और 3 थे ठिकाने। ठिकाने 3 थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और निमरा। लावा, कुशलगढ़ और तीसरा था निमरा। ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और 19 देसी रियासतें हुआ करती थी। इन सबको मिलाकर राजस्थान बनाया गया था। पहले सब अपना अलग अलग अस्तित्व रखती थी। सब रियासतों में, सब में अपनी अलग अलग शासन व्यवस्था हुआ करती थी। इनको एक करके राजस्थान बनाया गया फाइनली। राजस्थान का इंटीग्रेशन में 7 चरणों में इंटीग्रेशन हुआ। और ये पूछा जा सकता है कि एकीकरण से पूर्व कितनी कुल कितनी इकाइयां थी? सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ये सवाल कि राजस्थान का गठन या राजस्थान कितने इकाइयों को मिलाकर बना? तो 23 इकाइयाँ थी। 23 इकाइयाँ कौन कौन सी? जैसे 19 थी देसी रियासतें, एक था केंद्र शासित प्रदेश और 3 थी ठिकाने। इन तीनों को मिलाकर कुल हो गया 23 इकाइयाँ। कुल पूछी जाए तो 23 इकाइयाँ थी। ठीक है ना? और मैंने एक बार वो रियासतें, देसी रियासतें नहीं लिखाई है। जैसे 5 गुहिल सिसोदियों की 5 रियासतें हुआ करती थी। मैं सभी के लिखा रहा हूँ, सभी राजवंशों को एक बार मिटा देता हूँ। और फाइनली 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में अपना राजस्थान बन के तैयार हुआ। राजस्थान के एकीकरण में लगा समय पूछा जाए तो कुल समय राजस्थान के एकीकरण में कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और रियासतों की बात की जाए तो देसी रियासतें देसी रियासतें
या जिसे सिसोदिया भी कह सकते हैं, इनकी रियासतें कितनी थी? 5 रियासतें। ठीक है ना। कौन सी थी? जो सदन वाली, उदयपुर हो गई, डूंगरपुर हो गई, बांसवाड़ा हो गई, प्रतापगढ़ हो गई और शाहपुरा हो गई। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ये 5 रियासतें गुहिल सिसोदियों की हुआ करती थी और 3 रियासतें राठौड़ों की थी। राठौड़ों की 3 रियासतें थी। कौन कौन सी? एक तो मारवाड़, एक बीकानेर और एक थी किशनगढ़। ये 3 रियासतें राठौड़ों की हुआ करती थी और 2 कछवाहों की थी। कछवाहा राजवंश की 2 रियासतें थी। जयपुर और अलवर। अलवर का विलय प्रथम चरण मत्स्य संघ में किया गया था, वो मैं आगे पढ़ा लूंगा। और अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। अलवर के महाराणा को, राजा को राजप्रमुख बनाया गया था। 2 रियासतें यादवों की थी। जैसलमेर और करौली। जैसलमेर और करौली। और आड़ों की भी 2 रियासतें थी। आड़ा राजवंश। कौन सी? आड़ों की वाली, कोटा और बंदी। इसके अलावा 2 जाटों की रियासतें थी। जाट रियासत। कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 2 रियासतें जाट रियासतें थी और एक देवड़ों की रियासत थी, सिरोही। एक थी जालौं की रियासत, जाला राजवंश, वो थी झालावाड़। एकमात्र मुस्लिम रियासत वो थी टोंक। ठीक है ना। तो कुल रियासतें 19, देखो इस प्रकार की 5 हो गई गुहिलों की रियासतें और 2 हो गई कछवाहों की रियासतें और 2 हो गई यादवों की रियासतें और 2 हो गई खड़ा राजवंश की रियासतें, 2 हो गई जाट राजवंश की रियासतें, 1 हो गई देवड़ों की और 1 हो गई झालों की और 1 हो गई मुस्लिम। तो कुल 19 रियासतें हो गई। 5, 4, 9, 1, 10, 12, 14, 15, 16 और ये कुल 16 रियासतें हुई हैं। राठौड़ राजवंश वाले भी लिख दी। हाँ, राठौड़ राजवंश की 3 वो बाकी रह गई। हाँ, अब हो गई 19 रियासतें। देखो 5, 4, 9, 1, 10, 10 तो 12, 12, 3, 15, 16, 17, 18, 19 कुल रियासतें 19 रियासतें हो गई। ठीक है ना।
देखो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखवा रहा हूँ कि जैसे सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, ऐसे जैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी वो रियासत थी मारवाड़। जनसंख्या में बड़ी, जनसंख्या में बड़ी की बात की जाए, आप समझ लेना, जनसंख्या बड़ी लिखा है, जनसंख्या में बड़ी कौन सी थी, तो जयपुर। जयपुर रियासत जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी। और जनसंख्या और क्षेत्रफल इन दोनों में बड़ी रियासत पूछी जाए, ठीक है ना, ये लिखवा ही लेता हूँ। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में बड़ी तो आपके हो जाएगी शाहपुरा, सॉरी, जनसंख्या और क्षेत्रफल में छोटी रियासत, ठीक है ना, वो हो जाएगी शाहपुरा। शाहपुरा बड़ी नहीं है, सॉरी, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में छोटी शाहपुरा है। सबसे ज्यादा पैसे वाली रियासत, सबसे ज्यादा पैसे वाली वो रियासत थी राजधानी जयपुर रियासत। सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी, वो थी जैसलमेर। सबसे प्राचीन मेवाड़ थी, सबसे प्राचीन मेवाड़। सबसे नवीन झालावाड़, झालावाड़ रियासत सबसे नवीन रियासत मानी जाती है। सबसे समृद्ध रियासत वो ही हो सकती है जिनके पास ज़्यादा धन हो, जिसके पास ज़्यादा पैसे हो, ज़्यादा इनकम वाली रियासत ज़्यादा समृद्ध होगी, सीधी सी बात है, जयपुर, ठीक है ना। तो ये कंटेंट याद रखना, इसमें पूछा जा सकता है सवाल। जिस रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने वाली रियासत वो थी अलवर रियासत। अलवर रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। और दो रियासतें जोधपुर और टोंक रियासत, वो रियासतें ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, पाक में मिलने वाली दो रियासतें थी। एक तो टोंक, क्योंकि टोंक एक मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, देश का जो विभाजन है वो एक धर्म के आधार पर हुआ था, तो मुस्लिम, और एक थी जोधपुर रियासत। दो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और दो रियासतों को तोप सलामी वाली दो रियासतें थी। किशनगढ़ और शाहपुरा। किशनगढ़ और शाहपुरा को तोप की सलामी हुआ करती थी। और जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीन रियासतों से मराठों द्वारा कर वसूली नहीं की जाती थी। जैसलमेर, किशनगढ़ और
बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ और बीकानेर, इन 3 रियासतों से मराठा कर नहीं लेते थे। ठीक है ना, मराठाओं द्वारा कर नहीं लिया जाता था। ये ध्यान रखना। आप अच्छी तरह से कंटेंट नोट्स बनाते वक्त लिख देना। मैं वैसे आपको लिखवा रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, आप लिख देना अच्छी तरह से। और जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। जैसलमेर से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। इस रियासत में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था इस रियासत में। भारतीय संघ में शामिल होने वाली प्रथम रियासत तो बीकानेर। अंतिम पूछी जाए तो धौलपुर, भारतीय संघ में शामिल होने वाली प्रथम रियासत कौन सी? बीकानेर। अंतिम तो धौलपुर। बीकानेर और धौलपुर के बीच में 36 का आंकड़ा है। ठीक है ना। प्रजामंडल में दोनों रियासतों में प्रजामंडल भी एक साथ हुआ था, वो भी प्रजामंडल में जब पढ़ाऊंगा तो याद करवाऊंगा। 25-26 जून या ऐसे कह सकते हैं कि एक बार मिटाते हैं। महाराणा जो भोपाल सिंह थे, उन्होंने राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहा। भोपाल सिंह ने कहा अपन लोग राजस्थान यूनियन बनाएंगे। राजस्थान यूनियन संघ, राजस्थान यूनियन संघ कौन बनाना चाहता था? महाराणा भोपाल सिंह राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था। इसके लिए 25-26 जून 25-26 जून को 1946 को अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन कह लो, सम्मेलन कह लो, बुलाया गया राजस्थान यूनियन संघ बनाने के लिए। गोपाल सिंह ने कहा अपन लोग राजस्थान यूनियन संघ बनाएंगे। भारत सरकार ने एकीकरण के लिए रियासती विभाग का गठन किया। भारत सरकार ने कहा कि अपने राजस्थान को एक करना है। क्या करना है? एक। तो इसके लिए क्या किया जाए कि एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसका कार्य होगा राजस्थान का एकीकरण वो करेगी, रियासतों को मिलाएगी। वो राजस्थान एकीकरण के लिए संघ बनाया गया और जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। गवर्नमेंट ने रियासती विभाग का गठन किया। रियासती विभाग, रियासती विभाग का काम क्या होगा? एकीकरण करेगी।
जिसके अध्यक्ष बनाए गए पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल जी को इनके अध्यक्ष बनाए गए और इनके सचिव वीपी मेनन जी को बनाया गया। सचिव बनाए गए वीपी मेनन। और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947। सरदार वल्लभ भाई को अध्यक्ष बनाया गया रियासती विभाग का। रियासती विभाग का स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। और रियासती विभाग का काम क्या था कि रियासतों का एक करना, राजस्थान का एकीकरण करवाना, रियासतों को मिलाना। अब क्या था, कुछ रियासतें गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ रियासतें की मिल जाए, सब रियासतें मिलके अपन राजस्थान बना रहे। कुछ रियासतें मिल गई, कुछ नहीं मिलना चाहती थी भारतीय संघ में। तो रियासती विभाग का गठन करना पड़ा और कहा गया कि कुछ शर्तें रखी जाए। और सब रियासतें तो शर्तें पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो, जनसंख्या 10 लाख हो और वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, वो भारतीय, चाहे तो वो भारतीय संघ में मिल सकती है, चाहे तो वो अपना अलग संघ बना सकती है। ठीक है ना, इस प्रकार का शर्त रखी गई। इनकी शर्तें पूछी जाए, रियासती विभाग की शर्तें तो क्या थी? रियासती विभाग की शर्तें थी 1 करोड़ वार्षिक आय जिनकी हो, वो अपना अलग अस्तित्व रख सकती है, और 10 लाख जिनकी जनसंख्या हो, वो चाहे तो भारतीय संघ में मिल सकती हैं, चाहे तो अपना अलग अस्तित्व बना सकती हैं। ये उपयुक्त जो शर्तें थी, ये सभी रियासतें पूरी नहीं कर पाई। कुछ रियासतें शर्तें, ऐसी 4 रियासतें थी जो इस शर्तों को पूरी कर पाई। उपयुक्त शर्तें पूरी करने वाली रियासतें कौन कौन सी? एक तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर, इन 4 रियासतों ने शर्तें ये पूरी कर ली थी। इन 4 रियासतों की आय भी 1 करोड़ थी, जनसंख्या भी 10 लाख थी। और 3 ठिकाने मैंने आपको बताया था, तो अजमेर, मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने, नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। ठीक है ना। अब चरण पढ़ते हैं एक एक करके। पहला चरण है मत्स्य संघ या मत्स्य संघ। तो आप पहले मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि अब एकीकरण का काम शुरू किया जा रहा है। आप ऐसे इमेजिन करो कि एकीकरण का काम शुरू किया जा रहा है। उस दिन तारीख क्या थी? 18 मार्च 1948। उस दिन की तारीख थी 18 मार्च 1948। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को मिलाया गया। इन 4 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर, मेरवाड़ा,
इनको मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया, जिसके ये रियासतें 4 थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। कुल इकाइयाँ 5 थी। 5 इकाइयों को मिलाकर अलोर मत्स्य संघ बनाया गया 18 मार्च 1948 को। और अब इसका नामकरण किस आधार पर करना है? देखो तो पूछा गया कि अपने सबसे विद्वान, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है? तो किसी ने कहा कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति तो अपने के मुंशी जी हैं, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो कहीं ना कहीं के मुंशी जी को कहा जाए कि इनका नामकरण, क्या नामकरण किया जाए? तो मुंशी जी ने कहा, भाई आप लोग राजधानी किसे बनाना चाह रहे हो? तो कहा, भाई राजधानी तो हम लोग अलवर को बनाएंगे। तो पूछा गया कि राजधानी अलवर को बनाओगे, अलवर वाला प्रदेश ये जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो कहा, भाई अलवर वाला प्रदेश तो ये मत्स्य प्रदेश कहा जाता है। तो कहा भाई कि राजधानी मत्स्य प्रदेश कहा जाता है, तो इनका नाम भी मत्स्य संघ रखा जाए। नामकरण किसने किया? के मुंशी जी द्वारा। के मुंशी, ठीक है ना। पूरा नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। राजधानी अलवर। और अलवर को राजधानी बनाई गई। और राज प्रमुख किससे बनाया गया? धौलपुर वालों ने कहा, भाई आपने अलवर को राजधानी बना दी है। उदयभान सिंह जी ने कहा कि आप हमें क्या मिला इसमें, हम आपके साथ मिल तो गए हैं बट हमें क्या मिला? तो कहा, भाई उदयभान सिंह जी आप ऐसे करो, आप राज प्रमुख बन जाओ। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया। वो कहाँ से थे? वो धौलपुर से। देखो, अलवर को राजधानी बना दिया गया, धौलपुर को राज प्रमुख पद दे दिया गया। अब 2 बची है, एक भरतपुर बचा है और एक करौली बची है, ठीक है ना। अब इनको भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो देखो कि राज प्रमुख उदयभान सिंह को बना दिया। अब कहा कि उद्घाटन करना है इस संघ का। संघ का नाम मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन का उद्घाटन करना है। तो कहा गया कि भी धौलपुर, अलवर को राजधानी बना दी गई, धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया, भरतपुर में उद्घाटन कर दिया जाए। तो पूछा गया कि भरतपुर में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो भरतपुर वालों ने कहा कि हमारे सबसे अच्छी जगह लोहागढ़ दुर्ग है, ठीक है ना। तो कहा गया कि कहीं ना कहीं उद्घाटन वहीं कर दिया। उद्घाटन कहाँ किया गया? लोहागढ़, भरतपुर में उद्घाटन कर दिया गया। किसने किया? तो को अलवर सॉरी अंग्रेज एनवी गॉडगिल को बुलाया गया। एनवी गॉडगिल उद्घाटन के लिए आए। उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल। कहाँ किया? लोहागढ़, भरतपुर में। राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को। नामकरण किसने किया पहले चरण का? के मुंशी जी द्वारा। और कितने इकाइयाँ थी? तो 5। समय पूछा जाए, समय सॉरी डेट पूछी जाए 18 मार्च 1948। राज प्रमुख उदयभान सिंह, धौलपुर। अब इनके प्रधानमंत्री बनाने हैं। प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए? तो कहा कि प्रधानमंत्री शोभाराम जी को बना दें। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब बची कौन सी रियासत है? एक करौली बची है। तो करौली के
गणेशपाल जी को कहा गया कि आप ऐसे करो, उपराज प्रमुख बन जाओ। क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख करौली को दे दिया गया पद, उपराज प्रमुख। करौली के उदयभान सिंह नहीं, गणेशपाल। मान सिंह ने कहा कि भाई अलवर को राजधानी बना दी, सबको जिम्मेदार पद दी गई, बल्कि इसमें जो भरतपुर जाटों की रियासत है, तो भरतपुर को एकमात्र आप लोगों ने उद्घाटन ही किया। उद्घाटन के अलावा हमको क्या मिला? न हमसे उद्घाटन आप लोगों ने करवाया। उद्घाटन के लिए भी एनवी गॉड के लिए एक अंग्रेज को बुलाया गया। हमें क्या मिला इसमें शामिल होकर? तो कहा गया, मान सिंह कहते हैं इस पहले चरण के बारे में कि जाट झंडा खतरे में। किसने कहा? मान सिंह ने कहा। मान सिंह का एक कोटेशन ध्यान रखना कि जाट झंडा खतरे में है। ये कोट किसका है? मान सिंह का। जाट झंडा खतरे में है, ये ध्यान रखना। अगला चरण है पूर्व राजस्थान संघ। सॉरी, मैं पानी पीता हूँ।